हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का 12th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल कंटेनिंग कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ शुरू किया था, जिसमें फिशर कार्बीन्स हम पढ़ रहे थे। फिशर कार्बीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देख लिए थे और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली थी। आज शुरू करेंगे रिएक्शंस वाले पार्ट के साथ। थोड़ा सा रिवाइज करके हम रिएक्शंस वाला पार्ट शुरू करते हैं। CrCO6 की रिएक्शन हो रही है फिनाइल लिथियम के साथ। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, सारे कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल है। टर्मिनल कार्बोनिल और एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। यहाँ पे pH नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से अटैक होगा यहाँ पे और आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा कुछ ऐसा, CrCO5, तो वैसे ही रहेगा। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड pH। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। CO5 तो वैसे ही रहा, यहाँ पे मेटल आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे कार्बन O नेगेटिव आ जाएगा एंड pH आ गया। O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे Li आ सकता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे रिएक्शन होगी किसी मिथिलेटिंग एजेंट के साथ। मिथिलेटिंग एजेंट अब कुछ कोई भी हो सकते हैं, Me3O पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव भी हो सकता है, CH2N2 भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा CO5 तो वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे आपके पास मेटल आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, ये यहाँ से मिथाइल ले लेगा O नेगेटिव, सो OMe आ जाएगा, यहाँ से ईथर बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा pH। अब यहाँ पे देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। कार्बीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 10, इसके ऊपर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हुआ। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मेटल पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ अटैच है। ये जो कार्बीन है ये पाई डोनर लिगेंड के साथ अटैच है। ये आपके पास सिंगलेट कार्बीन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन हेटेरो एटम के साथ अटैच है। सिंगलेट कार्बीन है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये आ गई आपके पास फिशर कार्बीन, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये फिशर कार्बीन आ गया आपके पास। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ पे OMe के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको p पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और साथ में p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिल सकती है, मेटल टू कार्बन। सो यहाँ पे देखो Cr के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड स्टेबलाइज कर रहे हैं। OMe आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे pH आ जाएगा। फर्दर ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब आपको d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी एंड यहाँ से p पाई बैक बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, क्योंकि p पाई सिमिट्री सेम है, ऑर्बिटल साइज सेम है, तो यहाँ पे अच्छे से बैक बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू d पाई p पाई। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन टू मेटल बॉन्ड ऑर्डर 2 से 1 में चेंज हो रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 एंड 2 के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 एंड 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आएगा। एक्सरे स्टडीज से पता चला है ये जो कार्बन और मेटल की बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शंस वाले पार्ट पे। रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बीन। रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बीन्स में आप पढ़ोगे मेनली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, डीसल्टो रिएक्शंस के बारे में, जिसको साइक्लो एडिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसमें 4+2 साइक्लो एडिशन एंड 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस इंक्लूड होंगी। एल्डोल रिएक्शंस के बारे में एंड माइकल एडिशन रिएक्शंस के बारे में। ये सारी रिएक्शंस आपने कार्बोनिल्स में पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल्स में पढ़ी होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक
बाद देखो ये आपके पास कार्बोनिल आया, ऑक्सीजन होगा CO। और किसी फिशर कार्बीन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पे हमने PH ले लिया है, ये आपके पास कार्बन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये CrCO5 है, ठीक है, एंड यहाँ पे OMe है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होता है कार्बोनिल में? यही वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और कार्बीन का कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक ही नेचर में है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देखें तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड CrCO5 में देखो 10 + 6 16 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये वाले और ये वाली फ्रेगमेंट्स दे आर आइसोलेबल टू ईच अदर, ये आइसोलेबल टू ईच अदर है, इसीलिए ये सेम काइंड की केमिकल रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं। शुरू करते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ। फिशर कार्बीन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वाले लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर सकते हैं इजिली। और यहाँ पे आपको CrCO5 ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है? पाई एक्सेप्टर लिगेंड स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे OMe आ गया, यहाँ पे आपके पास N आ जाएगा, H आ जाएगा, Me आ गया और Me आ गया, ठीक है, Me आ गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने अपने लोन पेयर दे दिए हैं, साथ में ये pH तो वैसे ही रहेगा। अब क्या हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, और आपको यहाँ पे मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा CrCO5, तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है NMe2PH और साथ में MeOH बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये वाले कार्बीन को देखो, यहाँ पे हम देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कार्बन हेटेरो एटम के साथ अटैच्ड है, मतलब सिंगलेट कार्बीन है। यहाँ पे मेटल पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ अटैच्ड है, ये पाई डोनर लिगेंड के साथ अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये फिशर कार्बीन है, ठीक है। तो अगेन यहाँ से फिशर कार्बीन की ही फॉर्मेशन हो रही है, फिशर कार्बीन आ गया। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने NMe3H लिया हुआ है, और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं हम इस टाइप की रिएक्शंस के। यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बीन का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, सेम वे से ही रिएक्शन होगी। अब पूरी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे MeOH बाहर निकल जाएगा, SR यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास pH। नेक्स्ट देखो सेम वे से रिएक्शन करेंगे और आप इजीली प्रोडक्ट लिख सकते हो, Cr डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन हेटेरो एटम के साथ अटैच्ड है, कार्बीन का कार्बन हेटेरो एटम के साथ अटैच्ड है, मतलब ये सिंगलेट कार्बीन है। मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ लगा हुआ है, कार्बन पाई डोनर लिगेंड के साथ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये फिशर कार्बीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन हम देख सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे सारे कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल हैं और हमें पता है टर्मिनल कार्बोनिल एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, एसाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फर्दर यहाँ पे हम रिएक्शन नहीं करा सकते। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे कार्बीन फॉर्मेशन हुई है पहले से ही, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। सो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ से अटैक हो सकता है, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, आपके पास इंटरमीडिएट आ जाएगा कुछ ऐसा, CO5 आ गया, Mn आ गया, Mn के ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन, और यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ से HF बाहर निकलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको MnCO5 डबल बॉन्ड C, यहाँ से HF बाहर निकल रहा है, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे F आ जाएगा। अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 19 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बट अब ये वाली रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, इसके बाद भी यहाँ पे रिएक्शन होती है। यहाँ से एक और HF मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से HF बाहर निकल जाएगा और कॉम्प्लेक्स आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, CO5 Mn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिल सकता है, CO5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, मतलब आपको क्या मिल गया, MnCO6 होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे फर्दर आपको ये वाले कॉम्प्लेक्स की ही फॉर्मेशन हो रही है। ये रिएक्शन आपकी रेफरेंस बुक में दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे। सेम वे से ही मैकेनिज्म हो रहा है, बस इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे OMe आ गया। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन आ गए एंड यहाँ पे NH है और R है एंड यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से MUH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, CO5 Cr डबल बॉन्ड C, कार्बन हेट्रो एटम के साथ अटैच्ड है, 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। आप देख सकते हो, ये भी फिशर कार्बिन का ही एग्जाम्पल है, कार्बन हेट्रो एटम के साथ अटैच्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेटल पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ अटैच्ड है, मतलब फिशर कार्बिन की ही फॉर्मेशन हो रही है। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देख लेते हैं हम, साइक्लो एडिशंस रिएक्शंस। ठीक है, डी-ज़ल्डर रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हीटिंग कंडीशन में पॉसिबल होती है एंड ये फोटोकेमिकल कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे एक डाइन की तरह एक्ट करेगा, दूसरा डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा, डाइन कॉन्जुगेटेड एल्कीन, सो ये डाइन की तरह एक्ट करेगा एंड ये डाइनोफाइल की तरह। डाइनोफाइल के लूमो यूज होते हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड डाइन के होमो यूज होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आप इसको को रिलेट कर पाओ। ठीक है, इसको अच्छे से को रिलेट कर पाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई है। लाइकवाइज अब रिएक्शन हो रही है फिशर कार्बीन्स के साथ। ये आ गया आपके पास डाइन। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप भी पूछे जा सकते हैं कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में
फिशर कार्बिन किसकी तरह एक्ट करती है? डाइनोफाइल की तरह एक्ट करती है। और इसके कौन से ऑर्बिटल्स यूज होंगे? लूमो यूज होंगे, इसके होमो यूज होंगे। ठीक है, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले गए, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई। ये आ गया आपके पास, ये आ गया, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड Cr CO5, ठीक है, ये OMe। अगर आप ये वाली फ्रेगमेंट को और ये वाली फ्रेगमेंट को देखो, ये वाली फ्रेगमेंट को और ये वाली फ्रेगमेंट को, कंप्लीट फ्रेगमेंट को देखो, तो ये आइसोलेबल टू ईच अदर मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे फिशर कार्बिन की केस में भी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर पा रहे हो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, दिस इज आइसोलेबल टू दिस फ्रेगमेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, ये दोनों आइसोलेबल टू ईच अदर होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन करेंगे, जिससे कोरिलेट करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे ये डाइन की तरह एक्ट करेगा, डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन में आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक्सो और एंडो, 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OR, और एक और प्रोडक्ट मिलेगा, ये है एंडो प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट मिलेगा एक्सो प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड OR। अब इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है? एंडो प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको सेकेंडरी इंटरैक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सेम वे से रिएक्शन होगी फिशर कार्बिन के साथ भी। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एक्सो और एंडो दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? एंडो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट है? सेकेंडरी इंटरैक्शन की वजह से मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, Cr CO5, यहाँ पे OMe है, या फिर R लिख दो आप, और यहाँ पे इंटरैक्शन हो रही है सेकेंडरी इंटरैक्शन, एंडो प्रोडक्ट मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, एंड इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, इनोलेट आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। O नेगेटिव आ गया। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे कीटोन का, और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक होगा। ये है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, और आपको यहाँ से मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गई 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये अल्फा बीटा पोजीशन पे OH आ गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसके बाद फर्दर अगर हीटिंग कंडीशंस दी हुई हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, या फिर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मॉलिक्यूल आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब सेम टाइप की रिएक्शन कार्बीन से देखने को मिलेगी। फिशर कार्बीन है,
यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे बेस, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इसके बाद यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, मिथाइल वैसे ही रहा, कार्बन है यहाँ पे CrCO5, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, कीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ गया, यहाँ से यहाँ पे अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, यहाँ पे OH है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे मिथाइल है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये वाला कार्बन है, ये आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CrCO5 आ गया, एंड यहाँ पे OMe आ गया। इसके बाद अगर हीटिंग कंडीशन दी हुई है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक, वाटर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एंड जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आया, इस बॉन्ड के ऊपर मिथाइल है, ये हमने लगा दिया। यहाँ पे अब देखो C, और यहाँ पे ये CrCO5 है, CO5, एंड यहाँ पे OMe है, ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। सो एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन भी हमने देख ली। नेक्स्ट आती है माइकल एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और फॉर्मेशन होती है डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की, ठीक है। सो पहले अगेन कोरिलेट कर पाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन देखेंगे हम। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये मिथाइल फिनाइल कीटोन के साथ, MVK के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कोई बेस प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहीं पे मैं करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 है, ये आ गया आपके पास CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया, एंड यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, एंड ये R आ गया। उसके बाद यहाँ पे कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा या फिर वर्कअप कंडीशंस दी हुई होंगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, एंड यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH2 आ गया, एंड यहाँ पे डाइकार्बोनिल की फॉर्मेशन हुई है, 1 2 3 4 5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी है। सेम वे में कार्बिन के साथ भी रिएक्शन होगी, और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी 1, देखो ये 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 कार्बन आ गए, यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा CrCO5, एंड यहाँ पे आ जाएगा OMe, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अब आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन। फिशर कार्बीन्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं कुछ रिएजेंट के साथ, जैसे आपके पास दिया हुआ है ये DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इसकी जगह पे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, या फिर पिरिडिन एन ऑक्साइड भी हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे मेटल CrMOW कोई भी हो सकता है। ये 16 इलेक्ट्रॉन
फ्रेगमेंट है, ये 16 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, तो ईजिली रिप्लेस हो सकती है ऑक्सीजन के साथ जो कि 6 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ईजिली लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C Me आ गया, यहाँ पे PH आ गया, ठीक है। और यहाँ पे MCO5, M कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे CrMOW एंड सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, Me आ गया, Me आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो अब बस ये जो CrCO5 फ्रेगमेंट है इसको रिप्लेस कर देंगे हम ऑक्सीजन के साथ और आप इजीली यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दोगे, ठीक है। CrCO5 को रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन के साथ। सो ये हमने रिएक्शंस वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट फिशर कार्बाइन से रिलेटेड जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। SAM-CD2E, बस आपको यही ध्यान रखना होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इससे आप इजीली याद रख सकते हो। फिशर कार्बाइन में सिंगलेट कार्बाइन होती है, मेटल अटैच होता है एक्सेप्टर लिगेंड के साथ, और ये सब कार्बाइन के कार्बन के बारे में बताया गया है। कार्बाइन का कार्बन अटैच होगा डोनर लिगेंड के साथ, 2 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 सिंगलेट कार्बाइन है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, एंड E का क्या मतलब है कि कार्बाइन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो ये सब अपने नोट्स में लिख लो। S4 सिंगलेट कार्बाइन, Am मेटल अटैच टू एक्सेप्टर लिगेंड, CD2 कार्बन अटैच टू डोनर लिगेंड। ये कौन से कार्बन की बात हो रही है? कार्बाइन के कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। कार्बाइन कार्बन अटैच्ड टू डोनर लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 एंड इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास मिथाइल रेजोनेंस का। फिशर कार्बाइन में मिथाइल रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। सो एट लो टेम्परेचर हमें पता है मॉलिक्यूल रिजिड होते हैं, फ्लक्सोनैलिटी बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन शो हो सकती है जिसकी वजह से 2 मिथाइल रेजोनेंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ध्यान क्या रखना है, 2 प्रोटॉन रेजोनेंस या 2 मिथाइल रेजोनेंस। मिथाइल रेजोनेंस आपकी रेफरेंस बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। एट हाई टेम्परेचर क्योंकि फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, मॉलिक्यूल नॉन रिजिड होगा, यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन नहीं देखने को मिलेगी जिसकी वजह से 1 मिथाइल रेजोनेंस या फिर 1 प्रोटॉन रेजोनेंस ही देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बाइन के बारे में, ठीक है। फिशर कार्बाइन से कार्बाइन की फॉर्मेशन हो सकती है, इसीलिए मैंने श्रो कार्बाइन से पहले कार्बाइन ले लिया है। तो कार्बाइन मतलब मेटल और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम फिशर कार्बाइन से। फिशर कार्बाइन से सबसे पहले हम फिशर कार्बाइन की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फिशर कार्बाइन की फॉर्मेशन करेंगे। अगेन सेम रिएक्शन दी हुई है, ये कार्बाइन की प्रिपरेशन की रिएक्शन आपके CSIR नेट में पूछी गई हुई है, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो, और सारे कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। CrCO5 आ जाएगा यहाँ पे, CO5 C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे R आ गया, एसाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हुई है। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। और आपको CO5 CR डबल बॉन्ड C O नेगेटिव ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रही होगी किसी मिथिलेटिंग एजेंट के साथ, Me3O पॉजिटिव BF4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी फिशर कार्बाइन की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CR डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया OMe एंड यहाँ पे आ गया R,
ठीक है। अब इसके बाद हमने कार्बाइन की फॉर्मेशन करनी है। कार्बाइन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लुईस एसिड के साथ रिएक्शन होगी, BCl3 हो सकता है, आप BX3 लिख दो। यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है X, ठीक है। अब ये लुईस एसिड है एंड यहाँ पे देखो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है मतलब यहाँ पे आपके पास Cr CO5, ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया C, यहाँ पे O Me एंड यहाँ पे BX2 आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे R आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये वाला मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं एंड ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा आ जाएगा Cr CO5 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से BX2 OMe बाहर निकल गए हैं, यहाँ पे Cr आ गया। अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 6 + 10 16 17 18 19, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए X नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है। अब ये अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये अनस्टेबल है, यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा और हैलाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल के साथ, ठीक है। यहाँ पे कितने CO आ गए, 4 CO है, ये हमने लिख दिए 4 CO। यहाँ पे CO आया, यहाँ पे CO आया एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड Cr आ जाएगा एंड Cr की ट्रांस पे अब ये X होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ये X ऑलवेज ट्रांस टू Cr ही होगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और कार्बाइन की फॉर्मेशन होगी, कार्बाइन, स्टेबल कार्बाइन की फॉर्मेशन होगी। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम श्रॉक कार्बाइन के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस एंड श्रॉक कार्बाइन एंड फिशर कार्बाइन में डिफरेंस देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।